दिल्ली एनसीआर में मुझे लगता है कि अब लोगों के ये लंबी लंबी सांसों पर एक खतरा बन गया है, और जिसकी वजह बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि कबूतर जो इतने प्यारे होते हैं अब उनके ऊपर ये सवाल उठ गया है। अब कबूतर को दाना खिलाना सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। एक शिकायत पर स्वामी जी एनजीटी ने बाकायदा दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लगातार ये बता रहे हैं कि कबूतर की बीट में मौजूद फंगी हवा के जरिए लंग्स तक पहुंचते हैं और छोटे छोटे बॉल की तरह बनकर पूरे लंग्स को सख्त कर देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में डैमेज होने के खतरे को भी बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए घातक साबित होते हैं जिनको इम्यूनिटी को लेकर दो चार होना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। स्वामी जी, अब करें तो क्या करें बेचारे इन कबूतरों को लेकर? सबसे बड़ी बात है, देखो कबूतर भी रहेंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी रहेंगी, जीव जंतु भी रहेंगे, सबके बीच में हमको रहना है। ये सह अस्तित्व का पूरा ताना बाना है। बैठ जाओ, बैठ करके। हाँ देखो, इस सह अस्तित्व में सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इन सब के बीच में वही स्वस्थ रहेंगे जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हम रोज़ पावर योगा का एक सेशन कराते हैं सुबह सुबह। एक बार जो ऐसे ये पावर योगा कर लेंगे, एक बार जो सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगा लेंगे। ये 10-10 बार तो हम रोज़ करवा ही देते हैं कि 10-10 बार तो ऐसे ये कर लो, इससे अपने आप को मजबूत बना लो। इस तरह से यूँ 10-10 बार तो ये किया, और 10-10 बार कम से कम ये भुजंगासन अथवा साधारण दंड, अथवा ये फेफड़े के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे भुजंगासन वेगपूर्वक अथवा सहजता के साथ। और फिर जो अभ्यास है वो साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये हनुमान दंड ऐसे होले होले। और इसके साथ साथ हमने कहा यज्ञ रचाएं। तो यहाँ पिछले लगभग 25 सालों में पेड़ पौधे बड़े हो गए इतने, और दाएं बाएं चारों ओर जैसे एक सुरम्य वाटी का वातावरण यहाँ पर तैयार हो गया है। ऐसे ही पूरे देश भर में हर घर आंगन में ऐसे पेड़ पौधे लगे हों, चारों तरफ वनस्पतियाँ हों, और उन सब के बीच में योगाभ्यास हो। हर घर में जल नीति, सूत्र नीति, जैसे यहाँ हमारे योगाचार्य बालक करते हैं, ऐसे यहाँ ऋषि महर्षियों की प्रतिमाएं लगी हैं। उन सब के बीच में योग की क्रियाएं हो रही हैं, और पेड़ पौधे वनस्पतियों का पूरे एक सुरम्य वातावरण का जैसे एक सुंदर परिवेश है। ऐसे जो अपने घरों का परिवेश अच्छा रखेंगे, और सुबह सुबह की शुरुआत पावर योगा के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, धूप दीप का प्रकाश घरों में होगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इस समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भान, बोध, और एक मैंने कहा ना, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, डिविनिटी चारों तरफ वातावरण में हो, तो फिर कहाँ कोई कबूतर अब देखो, ठीक है, जो भी आदेश कर दिया, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब आप कहेंगे कि जी कबूतरों को दाना मत दो। अब अरे भाई, कबूतरों की तरह घर घर में लोगों ने खरगोश पाल रखे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ पाल रखी हैं, उनसे भी बीमारियां होती हैं। तो अब फिर कहेंगे जी ये तो एनिमल लवर है। अब घर में एनिमल पाले तो एनिमल लवर, और जो बेचारे बाहर से पंछी आए बोले उनको दाना नहीं देना, क्योंकि अब इसके ऊपर कोर्ट का आदेश हो गया है। तो भैया ठीक है, ये बात सच है कि कहीं पर भी जाओगे और कमजोरी होगी तो गच्चा खाओगे जी। तो कमजोरी भगाने की जरूरत है, कमजोरी को भगाओ।